प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनसभा को संबोधित किया। उस दौरान उन्होंने कहा कि जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है। पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में खेल गतिविधियों में बड़ा बदलाव भी आया है। खेलो इंडिया, संसद खेल कूद प्रतियोगिता और फिट इंडिया मूवमेंट, ये सभी खेल गतिविधि से जुड़े हैं। यूपी ने भी पीएम मोदी के इस विजन के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश की है। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, फिट इंडिया मूवमेंट हो, ये सभी खेल और खेलकूद की से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने भी अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन के साथ जोड़ने का कार्य किया है। बड़े पैमाने पे आज ये कार्यक्रम चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर रोइंग प्रतियोगिता के लिए, उसके प्रशिक्षण के लिए रामगढ़ ताल तो अपने आप को तैयार करेगा ही। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक जल स्रोतों का और जल संसाधनों का कमी नहीं है। ढेर सारी झील हमारे पास है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर कहा कि महाराष्ट्र में 3 राजनीतिक दल मजबूत हैं, कांग्रेस, एनसीपी, एससीपी और शिवसेना यूबीटी। मेरा मानना है कि इन दलों के बीच सीटों का बंटवारा निष्पक्ष और बराबरी का है। हरियाणा में कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, फिर भी वहां उनकी सरकार नहीं बनी, इसलिए सबका साथ सबका विकास के नारे की जरूरत है, तो सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। ये महाविकास गाड़ी का लक्ष्य है। और राहुल गांधी जी बहुत ही सहयोगी नेता है, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी है, कौन कितने पानी में है ये भी मालूम है। हरियाणा में तो पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी, हरियाणा में पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी ना, सरकार नहीं आ पाई। तो सबको साथ लेकर करना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, ये नारे की अगर किसको जरूरत है तो महाविकास आघाड़ी को है। सर, राशि दलवी ने एक बयान दिया है कि मस्जिदों को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है, अगर ये स्थिति रही तो देश में एक तरह से सिविल वॉर शुरू हो जाएगा। देखिए, सिविल वॉर भारतीय जनता पार्टी देश में करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की ताकत है जातीय दंगे और सिविल वॉर, लोगों में नफरत फैलाना और फिर चुनाव को लड़ना। लेकिन देश की जनता ने अब उससे सबक लेना चाहिए। अब देश न बटेगा न टूटेगा। जर्मन बिजनेस 2024 के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के साथ बैठक की। जर्मन प्रतिनिधिमंडल को यशोभूमि से आमंत्रित किया गया था ताकि उन्हें इसका स्वाद मिल सके। ये भारत में निवेश करने और सभी आधुनिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के साथ भारत में व्यापार करने जैसा होगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। डेलीगेशन में भारत आए थे। भारत में एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस, जो भारत में लगभग 1200 से अधिक आज जर्मन कंपनियां काम करती हैं। लाखों लोगों को रोजगार देने में का भी काम ये कंपनियां करती हैं। कुछ कंपनियां तो 100 वर्ष, 175 वर्ष से भारत में काम कर रही, पर अब जिस प्रकार की व्यवस्था है, जिस प्रकार का सरल काम करने के लिए सुविधाएं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिस प्रकार से सरकारी जो अफसरशाही रहती थी उसको कम करने का प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, उसको मद्देनजर देखते हुए मुझे लगता है कि जर्मनी की कंपनियां बड़े पैमाने अब भारत की तरफ देख रही है। मैं सीमेंस के जो सीईओ है रॉलिन बुश, उनसे जब चर्चा कर रहा था और उनकी कंपनी भी 100 से अधिक वर्षों से भारत में है, तो वो बता रहे थे कि अब भारत में आके निवेश करना, भारत में चीजों को बनाना या सेवाओं को भारत से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के माध्यम से विकसित देशों में लेके जाने में उनको अति उत्साह है और बड़े पैमाने पे जर्मन कंपनियां भारत में निवेश भी करना चाहती हैं। नौकरियों के, रोजगार के नए अवसर हमारे युवा युवतियों को प्रदान करेंगी, जिससे
उनके देशों में उनको बहुत लाभ हुआ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चांसलर शोल्ट्स जर्मनी के दोनों के बीच में। खबर बिहार के पटना से है, जहां स्थानीय मोइनुल हक स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी राउंड 3 के अंतर्गत बिहार बनाम कर्नाटक रणजी ट्रॉफी मुकाबले की शुरुआत बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने गुब्बारा उड़ाकर और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। इस मौके पर विशेष अतिथि के रूप में बिहार सरकार के महाधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही मौजूद थे। सभा का स्वागत बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी के द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। इस मौके पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने कहा कि राज्य सरकार ने पृथक खेल विभाग का गठन कर खेलकूद को बढ़ावा देने के प्रति प्रतिबद्धता जो है वो दिखाई है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शिता का परिचायक है। बिहार सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की घोषणा हुई। बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी जी के प्रयत्नों से ये स्टेडियम बिहार सरकार ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को दे दिया है। हम लोग एग्रीमेंट की प्रक्रिया पूरी करने जा रहे हैं और ऐसी प्रयत्न है, हम लोग की ऐसी कोशिश है कि इस नवंबर महीना में हम लोग इसका शिलान्यास कर आगे यहाँ के लोग अच्छे नेचे देखने को मिलेंगे। के नाते तो मुझे कुछ भी बोलने की अनुमति नहीं है। एक प्लेयर के नाते आपको क्या लगता है? हाँ, क्रिकेट प्रशंसक के नाते आप सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके जरिए ही प्रचार प्रसार अच्छे कार्यों का उत्तरोत्तर विकास में आपकी जो आपका साथ है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विरोधियों का भी हमेशा तांता लगा रहता है, आप जानते हैं अच्छे कर्म की आलोचना हो, लेकिन नेगेटिव आलोचना बंद होनी चाहिए। अगर हम सभी को बिहार क्रिकेट को आगे बढ़ाना है तो जो नेतृत्व है, जो पद पर बैठे हुए हैं, उनका सम्मान, उनकी मर्यादा का ख्याल हम जब रखेंगे, क्योंकि क्रिकेट सबसे पहले है अनुशासन संस्कार। हम एक दूसरे को अश्लील भाषा, संसदीय भाषा में आलोचना करके कुछ नहीं पाने वाले, और अच्छी चीजों का हमेशा स्वागत होना चाहिए, हमेशा उसकी बड़ाई होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए, जिससे उन्हें पिछले लगातार 6 महीना के अथक प्रयास है। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम मनोज कुमार हुआ, ओएसडी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। मुझे लगता है कि आप लोग पिछली बार भी आए होंगे इसको कवर करने के लिए, और मेरा तो क्वेश्चन आप लोगों से है कि आप लोग बताएं कि अब कैसा महसूस हो रहा है लगातार माननीय अध्यक्ष जी के अथक प्रयास से, और जैसा कि एमयू भी साइन हो गया है, और मुझे लगता है कि इस मैच के लिए इन्होंने कहा है कि कुछ दिन और हम लोगों को रोक दिया जाए, ताकि जो 3 मैच और 2 और 19 का मैच है। धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने स्टेडियम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को पुनर्निर्माण के लिए दिया है। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा एक निर्णय लिया है। बिहार क्रिकेट के इतिहास को आज के दिन में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और बिहार क्रिकेट के विकास के लिए मील का पत्थर का बाहरी टीम आती है, और काफी कहा जाता है कि बिहार जो है अपने मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, तो काफी तारीफ होती है। पिछली बार भी जो बिहार टीम आई, हम लोग ने मेहमान नवाजी से बड़ी खुश हुई, और अभी भी हम लोग बाहर के टीमों के लिए जो भी बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं हो सकती है, उनके आतिथ्य में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, बहुत प्रसन्नता के साथ लोग खेल रहे हैं। नाम के ऊपर सवाल उठाए गए थे सभी जगह। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज विकासपुरी में लोग अरविंद केजरीवाल के पास पीने के पानी की खराब गुणवत्ता की शिकायत लेकर गए थे और उनके विधायक से उस पानी को पीने के लिए कहा। अरविंद केजरीवाल द्वारा इस अनुरोध से जो है वो अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं। जब लोग उनसे सवाल पूछते हैं तो वे इसे भाजपा द्वारा हमला कहते हैं। उनके विधायक दिल्ली की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। तो क्यों परेशान है केजरीवाल? आज विकासपुरी में वहां की स्थानीय जनता इस जमानती केजरीवाल से सिर्फ गंदे पानी की शिकायत लेकर गई थी। उनको वो गंदा पानी पीने के लिए कह रही थी, और उनके जो विधायक साथ में थे उनको पीने के लिए कह रही थी, जिससे केजरीवाल बौखला गए। शीश महल से निकलकर सड़कों पर चलने की आदत अब आपको रही नहीं।
और अगर जनता आपसे सवाल पूछ रही है तो आप उसे हमला बता रहे हैं, बीजेपी का हमला। केजरीवाल, आपने दिल्ली को सड़क, बिजली और पानी के नाम पर ठगा है, लूटा है, और दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछ रही है। लेकिन आपके विधायक हर क्षेत्र में दिल्ली को लूटने का काम कर रहे हैं। अभी कल दिनेश मोहनिया, संगम विहार, दिल्ली की जनता दौड़ा दौड़ा के पूछ रही थी, और जहां आप गए उसके बगल में गुलाब सिंह, उनको भी वहां की महिलाएं सवाल पूछती हैं तो वो चिल्लाते हैं, भागते हैं। और जिस विधायक के साथ दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आपकी घटती लोकप्रियता के कारण उनके नेताओं में भारी निराशा और डर है कि लोग उनकी सभा व पदयात्राओं में शामिल नहीं हो रहे हैं। आज आप जिस घटना को अरविंद केजरीवाल पर हमला बता रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि आप अपने नेता के नाम पर दिल्ली की जनता को भावनात्मक रूप से बहकाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि आप कोई झूठ अब जो है नहीं चल पा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी पर हमला बता रही है, उसमें साफ रूप से जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी अपने नेता को एक प्रकार से लोगों के बीच में दिल्ली की जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लोग अब आम आदमी पार्टी से त्रस्त हो चुके हैं। अब कोई हथियार काम नहीं आ रहा है, कोई इनका जुमला काम नहीं आ रहा है, कोई इनकी झूठ जो है वो चल नहीं पा रही है। तो अब ये एक नया शगुफा छोड़ करके लोगों के बीच में भ्रम पैदा करना चाहते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि लोग अब आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाना चाहते हैं, और इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता अपने जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं, उनके नेता हैं, वो अपनी पार्टी के जो सुप्रीमो है उसको इस प्रकार की छवि के साथ पेश करना चाहते हैं, जिससे लोगों में उनके प्रति इमोशन आम आदमी पार्टी। बिहार के गोपालगंज में महज 10 धूर जमीन के लिए खून खराबा हुआ और एक दूसरे की हत्या के लिए साजिश भी रची गई। आपको बता दें कि विवाद इस कदर बढ़ गया कि खाद बीज दुकानदार पवन कुमार सिंह पर दूसरी बार हत्या के लिए प्लानिंग बनी, लेकिन पुलिस की तत्परता से पहली बार अपराधियों की रची गई साजिश नाकाम साबित हुई। आपको बता दें कि बिहार एसटीएफ, एसओजी 7 और धावे थाने की पुलिस टीम ने हत्याकांड के 4 दिनों के अंदर 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी है पुलिस के द्वारा की जा चुकी है। वहीं आपको बताते चलें कि मनोरंजन और पवन कुमार सिंह के बीच जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। पुलिस का कहना है कि पवन सिंह की हत्या करने के लिए मनोरंजन हथियार लेकर पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर साजिश को नाकाम कर दिया। मनोरंजन को जेल जाने के बाद उसका साथी जगदीपुर के पंडित टोला हरपुर का अभिषेक ठाकुर बीते 21 अक्टूबर को पहुंचा और पवन सिंह को है उनके द्वारा गोली मार दी गई, जिसमें पवन कुमार सिंह के जबड़े में गोली लगी, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। पूरे मामले में एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया है कि ये मामला जनता दरबार में आया था, लेकिन मामले का निपटारा नहीं हो पाया। बाद में जमीन के सौदागरों ने जमीन कब्जा करने को लेकर हत्या का प्लान बनाया और फायरिंग की, जिसमें दुकानदार की गोली लगी है। वहीं दुकानदारों के हत्थे चढ़े एक बदमाश को कुछ लोगों के द्वारा पीट कर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस ने अब इसका खुलासा कर दिया है। 21 अक्टूबर को थावे थाना क्षेत्र में एक घटना घटी थी, जिसमें एक अपराधी जिसका नाम अभिषेक कुमार है, एक मैटर को लेकर जगदीशपुर में एक व्यक्ति को मर्डर करने के लिए गया था या फिर मारने के लिए गया था, और उसी क्रम में जिसको मारने के लिए गया था उसके हाथ से लग करके उसके सिर में गोली फंस गई थी, और इसी प्रतिशोध में वहाँ पे जो मौजूद कुछ दुकानदारों ने उसको घेर लिया था और घेर करके मारपीट की, जिसमें उसका भी मर्डर हो गया था। तो हम लोगों ने इसमें एक एसआईटी बनाई थी, और इस एसआईटी में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, थावे थानाध्यक्ष, थावे अपर थानाध्यक्ष और एसटीएफ की एसओजी 7 के टीम मेंबर शामिल थे, और इन लोगों द्वारा लगातार इसमें आसूचना संकलन किया जा रहा था और छापेमारी वगैरह की जा रही थी। तो उसी क्रम में हम लोगों को कल रात में दोनों घटनाओं में टोटल हम लोगों ने 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है। और
रायबरेली पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते पुलिस ने 8 लोगों को ताश की गड्डी व रुपयों के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मामला गुरु बख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुल्तानपुर खेड़ा गांव का है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापे मारकर जुआ खेल रहे 8 लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 11,000 रुपए नगद, ताश की कई गड्डियों सहित आधा दर्जन मोबाइल फोन को भी बरामद किया गया है। पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों को चौकी लाकर विधिक कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू कर दी है। समराला की अनाज मंडी में 9 दिन से बैठे किसान हरमिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब की सरकार पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। जो धान की फसल मेरे हाथ में है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है और हमने 6 महीने तक इस फसल की खेती की है, लेकिन आज हम पंजाब सरकार और केंद्र सरकार की नाकामियों से काफी परेशान हैं। पीड़ित किसानों का कहना है कि त्योहार के दिन चल रहे हैं और पंजाब के किसान अपनी धान की फसल नहीं बिकने के कारण सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन सोई हुई सरकारें केवल दावा कर रही हैं, जिसके कारण आज हम परेशान हैं। हमें अपने परिवार का भी ख्याल रखना है और हमें त्योहारों का आनंद भी लेना है, लेकिन ये सोई हुई सरकार कब जागेगी? जब भारत का अन्नदाता सड़कों पर होगा तो इस देश का क्या होगा? हरमिंदर सिंह जी, हरमिंदर सिंह पिंड बर्मा बिलीज। मैं कहना ये चाहना भी मैं सरकारों को ये पूछना वा भी सानू कानू गन्ने मंगूए पीड़ देने खिलाड़ी को सेंटर सरकार कह देंदी आ साडी जिम्मेवारी नहीं, पंजाब सरकार कह देंदी आ साडी जिम्मेवारी नहीं। फिर सानू भी पता लग जाए जिम्मेवारी है कि सेंटर से जेडे नुमाइंदे बैठे ने वो देश चला रहे ने, एक किसान नहीं चला सकते पंजाब हरियाणे का, जिन्हें 70 साल हो गए ना ढिड पाले ने, एक दे कोठियां दे बीजियां कणका जिन्हें इन्होंने अभी आप जमीन खराब करनी जहर वाली करनी, पानी नहीं में कर ले, सानू हले भी पूरा मुल नहीं मिल रहा। पंजाब में किसानों का आंदोलन देखने के लिए मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि किसान नेता सरवंत सिंह पधेर का कहना है कि धान की खरीद ना होने के कारण जो है हम बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम पराली जलाने को लेकर दर्ज की गई एफआईआर, धीमी गति से हो रही धान खरीद और डीएपीए के मुद्दे पर माझा मलवा दोआबा क्षेत्र में राजमार्गों को अवरुद्ध करेंगे। इसके अलावा बटाला, फगबाड़ा, संगरूर और मोगा में राजमार्गों की भी पूरी तरीके से अवरुद्ध जो है वो करी जाएगी। किसानों में आक्रोश है। देखिए किसान नेता ने क्या कहा। पंजाब सरकार बोल तक नहीं रही, सफाइयां दे रही है। रौला ये नहीं भी किसानों को पेमेंट नहीं हो रही, रौला ये आ भी जड़ा वा 400-500 रुपया या 10-20 किलो कट लग के झोने की तलाई हो रही आ, ये मसला हैगा वा। और केजरीवाल साहब अजे तक बोले नहीं हैगे। ਜਿਹੜੇ 92 ਦਾ 92 जंबो जेट ਅਸੀਂ चुन के ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪੀਐਮਓ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹਦੋਂ ਕਹਾ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰੈਟ ਰੋਕ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡ ट्रैक ਤੇ ਚੱਲੂਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਬਦਾ ਤਬਕਾ ਖੜਾ ਕਰਦਾ प्रचार। खबर मध्य प्रदेश के डिंडोरी से है, जहां ग्रामीणों ने अवैध शराब ले जाते स्कूटी सवार व्यक्ति को पकड़ लिया। शराब समनापुर से डिंडोरी शहर में खपाने ले जा रहा था, तभी छाटा गांव के ग्रामीणों ने गाड़ी रोककर जानकारी ली तो पता चला कि गाड़ी में अवैध शराब रखी हुई है। तत्काल थाना प्रभारी को फोन के माध्यम से सूचना दी गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार कर 5 पेटी शराब सहित स्कूटी चालक को पुलिस ने जो है अपने कब्जे में ले लिया है और जांच कर शराब अधिनियम के तहत मामला दर्ज भी कर लिया है और उनके खिलाफ आगे कार्रवाई की जा रही है। सूचना प्राप्त होने पर ग्राम छाटा में अवैध रूप से स्कूटी में शराब अवैध रूप से परिवहन करते हुए पाए जाने पर ऋषिकेश गुप्ता की स्कूटी से 38.96 लीटर शराब अलग अलग कंपनी की जब्ती कर
बात हमें उनको पूछना है। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।